लेके अगर बैठोगे तो पता चला कभी कभी ऐसा रहता है ना, स्टूडेंट वो पेपर डाउनलोड करके पढ़ लेंगे सीड वैल्यू क्या होता है और सेफिनिफिकेशन वैल्यू क्या होता है। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों का क्लासिफिकेशन। तो आप 4 से 5 क्वेश्चंस में ये वाला पार्ट कवर कर दोगे। सबसे पहले फिजिक्स वाले स्टूडेंट को बता देना चाहता हूँ, आपका वीडियो प्रदीप गिरी एकेडमी लाइव पे आने वाला है, तो फटाफट जाके उस चैनल को आप सब्सक्राइब करो। आप लोग भी उस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि बहुत सारे केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों से रिलेटेड वीडियोस वहां पे और यहाँ पे दोनों जगह आपको देखने के लिए मिलेंगे। बट अगर आप चाहते हो कि सर यूनिट वाइज हमें एक ऐसा नोट्स आप प्रोवाइड कर दो, जो आप इजी ट्रिक के नोट्स आप प्रोवाइड करते हो जिससे हम फटाफट लर्निंग कवर कर ले, तो मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूं दोस्तों यूनिट वाइज। और वो जर्नी मैं कल से स्टार्ट करूंगा, बट उसके लिए आपको नीचे 1000 कमेंट और 2000 लाइक कवर करना होगा। देखो आपको भी यूनिटी दिखाना होगा, मैं आपके लिए रेडी हूं। चलो फटाफट लग जाओ अपने काम पे, अलग अलग ग्रुप्स में वीडियो को शेयर करो और जल्दी से। अब देखो दोस्तों, मैं आपको एक और चीज बता दूं कि अगर आप और अच्छे से पूरा का पूरा पार्ट कवर चाहते हो इजी ट्रिक का, तो आप में से अगर किसी के पास आपके बुक का पीडीएफ है तो आप हमें इस नंबर पे भेज सकते हो, जिससे मैं और अच्छे से आपको कंटेंट वाइज बना के भेज दूंगा। अब यहां पे मैं आगे की ओर बढ़ रहा हूं दोस्तों। एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट प्लीज सबसे पहले दिमाग में बिठा लो, जो आपका प्रीवियस ईयर्स जो सिलेबस था दोस्तों, वो याद रखना। अगर आप पता चला प्रीवियस ईयर्स पेपर पढ़ रहे हो तो प्रीवियस ईयर्स के सिलेबस में बस 2 ही लेसन आपका यहाँ पे मैच होगा, बाकी के लेसन मैच नहीं होंगे। 2 और समझ जाओ 2.5 में समझ के चलता हूं, फ्यूल वाला भी हम ले सकते हैं। बाकी का कोई भी लेसन यहाँ पे मैच नहीं होगा। तो अगर आप प्रीवियस ईयर्स पेपर्स लेके अगर बैठोगे तो पता चला कभी कभी ऐसा रहता है ना, स्टूडेंट वो पेपर डाउनलोड करके पढ़ लेंगे, तो वहां से बस 2 ही लेसन का पार्ट आपको वहां से मिलेगा। तो ये चीज का ध्यान रखना। जैसे अगर मैं बात करूं दोस्तों, पहला देखो अभी के आपके पेपर का जो पहला जो पार्ट है दोस्तों, वाटर ट्रीटमेंट। वाटर ट्रीटमेंट में आपको क्या क्या क्वेश्चन सबसे पहले कवर करना चाहिए। वैसे बीच में मैं और वीडियोस बनाऊंगा, बट अगर आप सबसे पहले कवर करना चाहते हो तो क्या कवर करना चाहिए दोस्तों क्वेश्चन, वो मैं आपको कवर करा के देना चाहता हूं। तो देखो यहां पे जो है दोस्तों, एक्सप्लेन हॉट लाइम सोडा प्रोसेस। प्लीज जो चीजें बताते जा रहा हूं फटाफट आज से लग जाओ, अभी भी आपके पास टाइम है। जो चीजें बता रहा हूं आज ट्राई करोगे, ये पूरा जो मैंने आपको टारगेट दिया उससे अगर कंप्लीट करोगे तो ये सब क्वेश्चंस के हम इजी ट्रिक वाले नोट्स में ट्राई करूंगा आपको प्रोवाइड करने के लिए। सबके सब यूनिट का तो नहीं कर पाऊंगा, पर जितना मेरे से होगा उतना मैं जरूर आपको देने की कोशिश करूंगा। अब देखो दोस्तों, मैं अगर आगे की ओर बढ़ूं तो दोस्तों इसके अंदर आप ये वाला जो है, साथ में दोस्तों इसमें एक और क्वेश्चन आता है, साथ में इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी पूछते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। वो डायरेक्ट आपको ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, एक्सप्लेन इन डिटेल हॉट लाइम सोडा प्रोसेस विथ इट्स एडवांटेज और डिसएडवांटेज। देन दोस्तों अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों जो है अपना इस क्वेश्चन से रिलेट आएगा दोस्तों, हार्डनेस ऑफ वाटर डिटरमाइन हार्डनेस ऑफ वाटर बाय कौन सा प्रोसेस दोस्तों, ईडीटीए मेथड। तो ये आपको सेकेंड क्वेश्चन के लिए रेडी रहना है दोस्तों। देन दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो यहां पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कवर करना चाहिए दोस्तों, डिसॉल्व ऑक्सीजन and its determination by Wrinkler's मेथड। तो देखो ये 3 क्वेश्चन पे आपका फोकस सबसे ज्यादा रहना चाहिए, और इसके अंदर दोस्तों हार्डनेस के ऊपर न्यूमेरिकल आएगा। मैं बता दूं कि वाटर ट्रीटमेंट का लेसन हमारे इस चैनल पे अवेलेबल है, उसमें हमने हार्डनेस के न्यूमेरिकल्स भी कवर करा है। तो हार्डनेस का तो न्यूमेरिकल इसमें आपको कवर करना है, न्यूमेरिकल ऑन हार्डनेस, ये तो आपको इसमें कवर करना है। एटलीस्ट सबसे पहले आपको ये 4 क्वेश्चंस कवर करना है। अब मैं अगर छोटे क्वेश्चन की बात करूं, जैसे आप 2 से 3 लाइन आपको पता होना चाहिए, तो मैं बोलना चाहूं तो आप जैसे रिवर्स ऑस्मोसिस हो गया, इसलिए मेरी चीजें ध्यान से सुनो। आपको सॉफ्ट वाटर और हॉट वाटर के बीच में डिफरेंस बिटवीन पता होना चाहिए, क्या होता है, ये आपको एक छोटा क्वेश्चन पता होना चाहिए। एंड दोस्तों इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां पे आपको बस एक बेसिक डेफिनेशन टाइप में आप याद करके रखना कि एरेशन क्या होता है, सेडिमेंटेशन क्या होता है और डिसइंफेक्शन क्या होता है। पर ये मेन क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको यहां पे प्रोवाइड किया है।
साथ में मैं एक बार और देख लूं कि कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप इस तरह से इस लेसन का अगर आप कवर करोगे तो ये लेसन आपका बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। इसके साथ दोस्तों यस, ये क्वेश्चन हमने कवर किया है। हाँ, यहाँ पे एक और क्वेश्चन बस आप याद रखो, इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है, डिसएडवांटेज ऑफ हार्ड वाटर इन डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूज। प्लीज वीडियो के नीचे जो टारगेट दिया उसे कंप्लीट करो। सभी क्वेश्चंस के मैं इजी ट्रिक बना दूंगा जिससे आपको फटाफट आंसर्स याद हो जाएगा। एंड दोस्तों मैं अगर आगे की ओर बढ़ूं, ठीक है, आपने ये अगर पार्ट कवर किया, अब जो नेक्स्ट है दोस्तों अपना फ्यूल वाला पार्ट है। अब देखो नेक्स्ट फ्यूल वाले पार्ट पे अगर मैं बात करूं, फ्यूल वाले में आपको क्या क्या चीजों पे फोकस करना चाहिए, तो देखो मेरा एक ही सजेशन है कि फ्यूल वाला पार्ट दोस्तों पहले आपको यूनिट नंबर 4 हुआ करता था, यूनिट नंबर 4। तो देखो फ्यूल वाले पार्ट में आपको क्या क्या चीजें कवर करना चाहिए। तो फ्यूल वाले पार्ट में आपको सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल, कभी कभी एक और क्वेश्चन आता है दोस्तों, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड फ्यूल, ये भी आपको पता होना चाहिए। एंड दोस्तों इसके अंदर जो ये वाला पार्ट, फ्यूल वाला पार्ट, मैंने ऑलरेडी इस चैनल पे वीडियोस बना के अपलोड किया है उसमें, तो अगर उस वीडियो का भी आप हेल्प ले सकते हो, जहां पे मैंने देखो यहाँ पे मैंने आगे भी आपके सिलेबस में ही मेंशन है दोस्तों, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड फ्यूल। एंड दोस्तों इसके बाद अगर आपने ये क्वेश्चन किया और ये फटाफट आप 4 पॉइंट में आप कवर कर सकते हो। अब देखो दोस्तों इसके अंदर एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रॉक्सिमेट और अल्टीमेट एनालिसिस। प्रॉक्सिमेट एंड अल्टीमेट एनालिसिस। बस इसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों पता है, इसके न्यूमेरिकल्स भी मैंने इसी चैनल पे कवर करा दिए हैं। फ्यूल वाला आप सर्च करो, फ्यूल प्रदीप गिरी एकेडमी सर्च करो, आपको मिल जाएगा। फटाफट बस आप अपने टॉपिक्स उसमें से कवर करना, 1-2 टॉपिक एक्स्ट्रा है वो मत कवर करो। एंड दोस्तों इसके बाद अगर आपका जैसे ही ये वाला पार्ट कवर हो गया, देन दोस्तों इसके बाद आपको यहाँ पे लुब्रिकेंट में क्या कवर करना चाहिए वो क्वेश्चन मैं आपको दे देना चाहता हूं। देखो यहाँ पे कभी कभी आपको ऐसा भी आता है कि व्हाट इज कोल एंड टाइप्स ऑफ कोल, ये भी आपको याद रखना है। देन दोस्तों कभी कभी वो आपको ये पूछ सकते हैं दोस्तों, इसमें लुब्रिकेंट में एक ही क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि डिस्क्राइब इन ब्रीफ सॉलिड, सेमी सॉलिड एंड लिक्विड लुब्रिकेंट। बहुत अच्छा नोट्स मैं प्रोवाइड कर दूंगा दोस्तों। प्लीज वीडियो को जो बोल रहा हूं बस ये फटाफट अपने दिमाग में आपको एक क्लियर कट आइडिया आ गया कि अपने को कितने क्वेश्चंस कवर करने हैं। अब देखो दोस्तों अगर आप ये वाला पार्ट कवर करते हो, देन इसके बाद दोस्तों आपको कभी कभी आपको डिफाइन कैलोरीफिक वैल्यू भी डिफाइन करने के लिए आता है, तो आपको ये भी याद होना चाहिए। डिफाइन कैलोरीफिक वैल्यू को मैं सीवी लिख दे रहा हूं। एंड दोस्तों इसके बाद आपको कभी कभी ये पूछते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रॉस एंड नेट कैलोरीफिक वैल्यू। तो जो मैंने उस वीडियो के अंदर मैंने बोला ये वाला पार्ट आज ही आप कवर कर दो मेरा वीडियोस देख के, बाकी का पार्ट मैं आगे का लेकर आऊंगा, ये वाला आज ही आप कवर कर दो, मुझे नीचे प्रॉमिस करो कि यस सर आज कवर कर रहे हैं। एंड दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट है कि व्हाट आर दी कंडीशंस, प्लीज ये क्वेश्चन लिख लो, व्हाट आर दी कंडीशंस अंडर विच सॉलिड लुब्रिकेंट आर यूज, ये प्लीज ये क्वेश्चन मेंशन करो। एंड राइट अ नोट ऑन ग्रेफाइट। और दोस्तों इसके बाद कभी कभी आपको नेक्स्ट आपको इस वाले टॉपिक पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर 2-3 डेफिनेशन है। फ्लेश पॉइंट क्या होता है दोस्तों, फ्लेश पॉइंट। एंड दोस्तों इसके साथ आपको फायर पॉइंट पूछ सकते हैं, फायर पॉइंट क्या होता है, बस ये डेफिनेशन की तरह याद रखना, 1-2 एग्जांपल्स लिख दोगे तो अच्छा है। देन एसिड वैल्यू क्या होता है और सैफिनिफिकेशन वैल्यू क्या होता है, तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। अगर आप इतनी चीजें अगर आप याद रखोगे तो हो जाएगा। तो यहाँ पे मेनली आपको ये डायरेक्ट क्या पूछेंगे पता है कि आपको ये पता होना चाहिए लुब्रिकेंट का केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ लुब्रिकेंट, इन शॉर्ट अगर आप ये याद कर लोगे तो अपने आप सभी चीजें हो जाएगी। प्रॉपर्टीज ऑफ लुब्रिकेंट। अब यहाँ पे पर वो कभी कभी आपको शॉर्ट नोट ऑफ फ्लेश और फायर पॉइंट पे पूछ सकते हो, तो इस तरह से।
अब देखो यूनिट नंबर सेकंड भी मैंने आपको बता दिया। यूनिट नंबर थर्ड जो है दोस्तों वो आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। अगर आपको इजी ट्रिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 12th वाला एक बार मेरा वीडियो देख लो, आपका लगभग ये लेसन खत्म हो जाएगा। ये 12th का ही पूरा का पूरा पार्ट यहाँ पे। जैसे अगर मैं बात करूं इसके अंदर, तो इसके अंदर जो क्वेश्चन है दोस्तों, देखो पहले ये लेसन पहले का लेसन हुआ करता है, पहले ये लेसन नंबर 5th हुआ करता था। और अगर मैं ध्यान से देखूं तो उस टाइम पे सिलेबस में इसके अंदर 3 से 4 ही पॉइंट हुए करते थे, तो इसलिए स्ट्रेट फॉरवर्ड 3 ही 4 क्वेश्चन ज्यादातर वो एग्जाम में पूछते थे, उससे ज्यादा वो क्वेश्चन नहीं पूछ सकते थे। जैसे अगर उसके मैं क्वेश्चन की बात करूं तो एक सबसे फेमस क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है, देखो यहाँ पे ओसवाल्ड थियरी ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर। देन दोस्तों इसके बाद आपको नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है दोस्तों, इसके अंदर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो है आपका, हाँ, टाइट्रेशन वाला। बहुत बार एग्जाम में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखो मैं बहुत ही सिंपल एनालिसिस बता रहा हूं प्रीवियस ईयर्स पेपर्स, क्योंकि अब चेंज हो गया है सिलेबस, तो क्या क्या चीजें जो बेनिफिशियल है वो मैं आपको बता रहा हूं, तो अभी आप कवर करना स्टार्ट कर सकते हो। एंड दोस्तों इसके बाद आपको ये भी आएगा एक्सप्लेन, ये देखो इसका ये फुल फॉर्म यहां पे लिखा हूं, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं क्योंकि मुझे अभी मेरे ऑफलाइन क्लास का टाइम हो गया है दोस्तों, मुझे जाना है। स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस विथ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो ऐसा भी कभी कभार आ सकता है आपको। और अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों इसके अंदर जो आपने 12th क्लास में पढ़ा है ये मेरे उसी नोट्स में आपको मिल जाएगा, सेल कांस्टेंट विथ इट्स यूनिट। एंड दोस्तों इसके बाद अगर आप ध्यान से देखोगे सेल कांस्टेंट विथ इट्स यूनिट। एंड दोस्तों इसके बाद आपको नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन कवर करना चाहिए दोस्तों, एक सेकेंड दोस्तों, नेक्स्ट यहां पे जो सबसे पावरफुल पार्ट है दोस्तों वो है H2O2 फ्यूल सेल विथ इट्स एडवांटेज। ये मैंने कवर कराया है अगर आप H2O2 फ्यूल सेल, तो ये वाला भी पार्ट आपका, मैंने बोला ये वाला लेसन पूरा का पूरा आपको 12th वाला ही करिश्मा आपके अंदर लेकर आएगा। एंड दोस्तों इसके बाद आपको छोटे मोटे क्वेश्चंस कवर कर लेने चाहिए। जैसे आपको यहाँ पे क्वेश्चन आता है लिथियम आयन बैटरी, और लिथियम बैटरी के ऊपर आपको शॉर्ट नोट्स आ सकता है, लिथियम आयन बैटरी एंड लिथियम बैटरी, समझ जाओ पूरा, अभी टाइम नहीं है लिखने को, लेट हो रहा है। अब देखो दोस्तों इसके बाद आपको यहाँ पे ये पूरा का पूरा आपने कवर कर दिया, ठीक है, हाँ हाँ, बस इतना पार्ट है जिसमें से भी दोस्तों आपको देखो ये वाला पार्ट करना है, ये करना है, बड़े क्वेश्चन में ये करना है, ये 4 ही क्वेश्चंस कवर करना है। एंड दोस्तों इसके बाद अगर आपने ये सबसे पहले इस लेसन का कवर कर दिया तो आपका यूनिट नंबर 3 तक की चीजें हो गई। अब मैं अगर यूनिट नंबर 4 की ओर आता हूं, इंस्ट्रूमेंट मेथड ऑफ एनालिसिस। अब देखो इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस, जिसके अंदर आपको क्या कवर करना है, देखो मैं इसके अंदर ना इसके नोट्स मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप किस तरह से पढ़ो। जैसे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे इसको 4 पार्ट में इन्होंने डिवाइड करके दिया है इस लेसन को। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो जैसे अगर आप देखोगे यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर कुछ क्वेश्चन है, जैसे आप बोलोगे लॉ ऑफ एब्जॉर्प्शन। इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये है लैम्बर्ट बियर लॉ। और दोस्तों इसके बाद आप यहां पे अगर आपको उसके बाद अगर आपके पास टाइम है तो आप वर्किंग ऑफ डबल बीम स्पेक्ट्रो फोटोमीटर आप कवर कर सकते हो, तो प्लीज ये रख देना। एंड दोस्तों इसके बाद आपको नेक्स्ट है देखो फ्लेम फोटोमेट्री, दूसरा है दोस्तों क्रोमोटोग्राफी
इसका आपको क्या करना है दोस्तों, क्लासिफिकेशन और प्रिंसिपल एंड वर्किंग, तो ये याद रखना है दोस्तों। ये देखो यहाँ पे फ्रेम फोटोमेट्री, बस इसका प्रिंसिपल एंड वर्किंग आपसे नहीं हो रहा होगा तो मैं इसका नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा, सिंपल वाला। एंड दोस्तों इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको रेंज ऑफ आईआर रेडिएशन, थोड़ा बहुत इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। एंड दोस्तों इसके बाद डबल बीम आईआर के बारे में थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होना चाहिए। तो मैं बोल रहा हूँ कि ये टॉपिक आप 10 से 15 मिनट में फटाफट आप कवर कर सकते हो। और क्रोमोमेटोग्राफी का आप याद रखो दोस्तों, उसमें एक कॉन्सेप्ट है दोस्तों, थीन लेयर क्रोमोटोग्राफी, उसके बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए और उसका क्लासिफिकेशन। तो आप 4 से 5 क्वेश्चंस में ये वाला पार्ट कवर कर दोगे। अगर आपने इतना पार्ट कवर किया तो भी आपका काम हो गया। फिर भी मैं आपको बोल रहा हूँ सेफ साइड में बचने के लिए थोड़ा बहुत और कर लो, पर इतने में हो गया आपका काम, आप आउट ऑफ मार्क्स स्कोर कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है पेपर में हमें क्या ऑप्शंस भी आ रहा है। अब देखो दोस्तों, फिर भी आपको मैं बता रहा हूँ, इंजीनियरिंग मटेरियल एक सिंपल सा पार्ट है, जिसमें मैं आपको बोल रहा हूँ कि सीमेंट के बारे में बस आप क्या करो पता है, उसका केमिकल कंपोजिशन आप याद रखो। जिप्सन के बारे में आप उसका बस यूजेस याद रखो और उसकी प्रॉपर्टीज याद रखो। देन दोस्तों इसके बाद में पॉलीमर का ऑलरेडी मैंने न्यूमेरिकल्स मैंने कवर करा के दिया है आपको। यहाँ पे न्यूमेरिकल्स आई थिंक नहीं दिया है, पर इसमें पॉलीमर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, इसके बीच में डिस्टिंग्विश आता है। देन दोस्तों इसके बाद आपको नेक्स्ट आता है दोस्तों सिंथेसिस का प्रोसेस, जिसमें आपको सिंथेसिस में यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड के बारे में आपको पता होना चाहिए और उसका यूजेस और प्रॉपर्टीज ये आपको याद होना चाहिए। देन दोस्तों इसके बाद सिंथेसिस है, सिंथेसिस में आपको स्टेरिन, सिंथेसिस स्टेरिन और साथ में इसी का नाम क्या है आगे, ब्यूटाडीन रबर। तो ये दो चीज आपको याद रखना है दोस्तों। यहाँ पे एक है दो सिंथेसिस है, दोनों सिंथेसिस इसके अंदर आपको कवर करना है। पहला सिंथेसिस आपको जो मैं यहाँ पे बता रहा हूं, यूरिया, देखो ये बस इसके प्रॉपर्टीज एंड यूजेस। अगर आपसे नहीं कुछ हो पा रहा है, देखो मैंने सभी चीजें आपको बता दी, हर लेसन में 3-3 4-4 क्वेश्चंस मैंने दे दिए। अब मुझे ऐसा लगता है कि आपको सभी चीजें फटाफट कवर करना है, पर मैं अगर बोल रहा हूँ कि इसमें से आप एक लेसन छोड़ भी दोगे तो भी चलेगा, पर मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब चीजें यहाँ पे प्रोवाइड कर दी। बस अब आप ये क्वेश्चन करना स्टार्ट करो। और फिजिक्स वाले, मुझे पता है कि आप कमेंट कर रहे हो फिजिक्स वालों की, और आप दोस्तों दूसरा चैनल भी सब्सक्राइब करके रख लो, प्रदीप गिरी एकेडमी लाइव, वहां पे भी चीजें आपकी आएगी। तो चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद दोस्तों।